प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश तक अपन ये सुनेंगे कि शैतान की दुष्ट योजना क्या है। परमेश्वर काम करने से पहले शैतान काम करने के लिए तैयार होने वाले हैं अंत दिनों में। तो शैतान ने दूसरे सृष्टि से क्या करने वाला है, तो विचित्र प्राणियों को, जो टिड्डियों को और दूसरे सृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाएगा। तो पहले बार जो लोग देखते हैं, मनुष्य लोग उनको देखते हैं, देखने के बाद और दोबारा परमेश्वर के अनुमति से टिड्डियां या फरत नदी के पास से जो स्वर्गदूत को परमेश्वर खोलने से वो मनुष्यों के बीच में आते हैं और वो बड़ी पीड़ा हो जाएगा, मनुष्यों को मार डालते हैं। जब कोई भी दंग होगा नहीं, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय, उनका मन परमेश्वर की ओर न फिरते हैं। क्यों? इसीलिए है कि प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय 20 और 21 वचन देखो, इतना बड़े पीड़ा आने से भी लोग क्यों नहीं विश्वास करते। इसीलिए देखो, बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, पुनः फिराए कि दुष्टात्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्हें की थी, उनसे मन न फिराए। ये देखो, जो जैसा काम कर रहे हैं और व्यभिचार वही कार्य के, मूर्त की पूजा जो कर रहे हैं, पत्थर, पीतल, चांद, सोना जो उन पर मन लगा है, वैसा ये लोग पूरा क्यों मन नहीं फिरे। ये महामारी, इसका मतलब जो 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ घोड़ों का सवार आकर तिरहाई में बाघ मनुष्यों को नाश करने से भी ये लोग अविश्वासी लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्योंकि अरे इससे पहले अपन देखे हैं, कुछ दिन पहले ऐसे ही आए ना, ऐसा घोड़े आए हैं, उसके मुंह से भी आग निकले हैं, और इससे पहले एक टिड्डियों के जैसे आए। तो ये ऐसा ही होता रहता है, बल्कि उनका मन न फेर लेते हैं, समझ में। तो ये बहुत शैतान की बहुत बड़ी योजना है, ये शैतान का प्लान है, पक्का प्लान है। तो आज अपन इसके समाप्त में देख रहे हैं ये बुद्धिमान प्राणियों, आज तक जो संदेश सुने हैं अंतरिक्ष में या बुद्धिमान प्राणियों के बारे में, तो इससे क्या सीखे हैं अपन, इससे क्या लाभ है कलीसिया को, क्या पास जी आज तक आप बताए हैं, लगभग 30 एपिसोड तक आप सुनाए हैं। तो इससे फायदा क्या है कलीसिया को? तो फायदा ये है कि सुनिए, तो अभी देखो, सुलेमान राजा ने नीतिवचन का ग्रंथ लिखा है और सबोपदेशक का ग्रंथ लिखा है। सबोपदेशक के ग्रंथ में हर एक अध्याय में, हर एक चैप्टर में सुलेमान राजा ये कहते हैं कि फलितार्थ, इसका मतलब इसका फल क्या है, इसका फल क्या है, इसका फल क्या है, इसका फल ये है बोल के सुलेमान राजा बार बार बात करते। तो ये पुस्तक आज तक अपन सुनने का, इसका फल क्या है, इसका फल ये है कि आज इन दिनों में, ये 2023 में, इन दिनों में विज्ञान बहुत विकास हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत वृद्धि हुई है, और वैज्ञानिक लोग बहुत बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े परीक्षा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और दूसरे सृष्टि है क्या इस ब्रह्मांड में, अपने पृथ्वी की जैसे दूसरे सृष्टि है क्या, अपन उस पर जा सकते हैं या नहीं बोल के विज्ञान लोग क्या कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, बहुत तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उन्होंने। तो अभी देखिए, लेकिन आज तक जितना भी विज्ञान आने दो, कुछ प्रश्नों का तो जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं मिले। उदाहरण के लिए, इस ब्रह्मांड में और सृष्टि है क्या, और इस पृथ्वी में मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ, इस पृथ्वी में मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ है, तो ये भी कोई नहीं बोल पा रहे हैं। मानव जाति का आरंभ क्या है, और इस ब्रह्मांड में दूसरे सृष्टि है, अगर हो तो वहाँ के लोग कैसे रहते, उनका वहाँ का मौसम कैसे रहते, उनका वेशभाषा और उनका नागरिकता, उनका पास विज्ञान कैसे रहते, ऐसा करोड़ों प्रश्न है। तो ये सच, ये सोचने का प्रश्न है। तो आज तो ईसाई समुदाय में पहले पास्टर लोग, सेवक लोग भी इसको छोड़ दिए, मानव जाति के आरंभ के बारे में कभी कभी संदेश में बोलते हैं, नहीं तो कुछ पास्टर तो ये बता देगा नहीं। और उसी प्रकार देखो, और
क्या इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं या नहीं, इसके बारे में कोई पास्टर सोचते भी नहीं, सिर्फ सोचते भी नहीं। लेकिन आज अपने क्रिश्चियनिटी में, अपने ईसाई धर्म में बहुत युवक लोग, जो ईसाई धर्म में बहुत युवक, इसका मतलब ईसाई जवान लोग जो हर दिन बाइबल पढ़ने वाला, वचन को ध्यान करने वाला, प्रार्थना कर पवित्रता से जीने का मन रहते, बाइबल को ध्यान करते, उनको तो उन बहुत लोगों के उनके मन में, उनके दिमाग में प्रश्न तो ये है, तो यह क्या इस अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं या नहीं, क्या अपना पवित्र बाइबल तो उसके बारे में बता रहे या नहीं। वैज्ञानिक लोग तो रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन अपना बाइबल क्या बता रहे। अपना पास्टर जी को पूछेंगे, मतलब तो कई पास्टर उसके बारे में मालूम है, किसी को मालूम नहीं, मालूम हो तो जवाब देते, लेकिन जवाब देने के बाद भी उनका मन सेटिस्फाई होना है, इसका मतलब उनको सही रहना है, उसको सच लगना है, उनका मन हाँ ये बराबर वचन के द्वारा बताया हमारा पास्टर। कोई बात सुन तो ए क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब कौन पूछ रहे, कौन बोले तुम कैसा प्रश्न पूछो बोल के, हाँ तुम क्या ध्यान कर रहे पवित्र बाइबल को, तुम दाऊद बन गए, क्या आश्चर्य के बात देखते हैं तुम, ऐसा धमकी देते। कुछ प्रश्न नहीं पूछना, ऐसा भी पूछे, बहुत सेवक लोग ऐसा बोले विश्वास लोग प्रश्न पूछने से। तो आजकल ऐसा हो गया, लेकिन आज तक अपन ध्यान दे रहे हैं यहाँ अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों के बारे में, यहाँ पर सच्चाई अपन सुने हैं, सच्चाई अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हैं। कैसे देखो, आज तक वैज्ञानिक लोग जो जवाब नहीं दे रहे उसका सवालों को, वैज्ञानिक लोगों का सवालों को, उनका प्रश्न को जवाब पवित्र बाइबल दे, पवित्र बाइबल दिए है, पवित्र बाइबल दिए है। क्योंकि आज मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ है, मानव जाति का आरंभ पृथ्वी में कैसे हुआ है, किससे कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता रहे। जो ये कोशिका जीविका, ये कोशिका जीवी जो है उसके द्वारा वही परिणाम होकर मनुष्य बने बोल के डार्विन सिद्धांत को प्रचार कर, लेकिन वो गलत है, झूठ है या नहीं। तो मन धरती में, इस पृथ्वी में मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ, और वो होने के बाद पहले मनुष्यों को विज्ञान कैसे मिले हैं, और पहले मनुष्यों को विज्ञान कैसे मिले हैं। दूसरा बात, पहला प्रश्न मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ, दूसरा प्रश्न आरंभ होने के बाद उनको टेक्नोलॉजी, विज्ञान कैसे मिले, दूसरा। तीसरा, आज इतना विज्ञान अपने पास है, इतना विज्ञान रहने से भी आज अपन एक पिरामिड नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन बहुत मसीह पैदा होने से BC 3000 ईयर्स है, वो यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल पहले, उतना सनातन समय, उतना प्राचीन काल में मिस्रियों ने पिरामिड को कैसे बनाए, वो कैसे संभव हुआ है, इसके पीछे मार्मिक रहस्य क्या है, ये प्रश्न है। तो उतना प्राचीन काल में पिरामिड को मिस्रियों ने कैसे बनाए हैं, मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ है, उनको विज्ञान कौन दिए है, और पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ है, इतना प्रश्न जो है, ये प्रश्न का सवाल कोई भी नहीं बोल रहे, ये प्रश्न का जवाब तो कोई भी नहीं दे रहे हैं। तो कोई भी मनुष्य नहीं देते हैं, तो परमेश्वर तो देना ही पड़ेगा। क्या परमेश्वर से चुप कुछ भी नहीं रहता है, परमेश्वर से छिपे हुए कुछ बात नहीं रहता है या नहीं। तो परमेश्वर अपना यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के अपन प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह के द्वारा अपन स्वर्ग पाते हैं, और यीशु मसीह सारी सृष्टि का सृजनहार है बोल के बोल रहे। और यीशु मसीह के द्वारा दिए गए ये पवित्र बाइबल जो है, सिर्फ पवित्र बाइबल ही प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका मतलब जो परमेश्वर, अकेला परमेश्वर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का दिव्य ग्रंथ जो दिए गए हैं पवित्र बाइबल ही सिर्फ परमेश्वर का ग्रंथ है, और कोई ग्रंथ नहीं, परमेश्वर का पुस्तक सिर्फ पवित्र बाइबल है बोल के अपन प्रचार करें। तो बाइबल तो उसके बारे में बताना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ में, कोई धर्म ग्रंथ में मानव जाति के आरंभ के बारे में नहीं लिखा गया है, और पिरामिड्स के बारे में नहीं लिखा गया है, इस ब्रह्मांड में दूसरी सृष्टि के बारे में भी नहीं लिखा गया है। लेकिन अपना पवित्र बाइबल में वैसा ये सच, ये ठीक रीति से, ये सच 100 गुण, 1000 गुण, लाखों करोड़ों गुण सिर्फ पवित्र बाइबल ही परमेश्वर का पुस्तक है, और पवित्र बाइबल छोड़कर कोई पुस्तक परमेश्वर का पुस्तक नहीं। उसका सबूत ये है कि इसीलिए आज तक अपन ये ध्यान करे हैं कि देखो, पहले 3 बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो एक शैतान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम करे है, क्या है, यह मानव जाति के आरंभ के बारे में
अगर लोगों को मालूम है, समझो, और कुछ ब्रह्मांड के बारे में कोई व्यक्ति को मालूम है, समझो, ये मार्मिक बात शैतान को, ये मार्मिक बात लोगों को मालूम होने से उन्होंने परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर को हो लेते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो शैतान ये मार्मिक बातों को छुपाए है। और वैज्ञानिक लोग जो मानव जाति के आरंभ और जो एलियंस के बारे में जो वैज्ञानिक जो बताते हैं, उसको ही मानव जाति पूरा विश्वास करना, उसको ही इंसान सभी लोग उसको ही विश्वास करना। जब क्या होता है, जो कोई भी परमेश्वर को ढूंढते नहीं। तो ये है ये शैतान का बहुत बड़ा दुष्ट योजना। तो इसको परमेश्वर ने मिटा दिया है। क्योंकि देखो, आज अपन ध्यान करे हैं, आज तक इस अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों में अपन सुने हैं क्या, एदेन वाटिका से परमेश्वर आदम और हव्वा को निकल लेने के बाद, आदम और हव्वा के द्वारा मानव जाति का आरंभ हुआ है। वहां से आदम और हव्वा बाहर निकलने के बाद यहाँ दूसरे सृष्टि के लोग परमेश्वर का पुत्र या उनको आकाशवासियों कह रहे, ऊंचे स्थान में रहने वाला। तो आकाशवासियों ने पहले अपना मूल पिता और माता आदम और हव्वा कईन को, उन्होंने परमेश्वर का पुत्र दूसरी सृष्टि से इस पृथ्वी पर आकर उनको मदद करे है और उनको प्रेम करे है, सहायता करे है, विज्ञान के बात बताए है, मार्मिक विषय बात बताए। ये पवित्र बाइबल अपने को बताए हैं ठीक रीति से, है या नहीं। तो बल्कि इनके बारे में सुने हैं अपन, है या नहीं, कहीं के बारे में सुने हैं। तो ये है पहला बात। और उसी प्रकार पिरामिड का निर्माण भी पवित्र बाइबल ने बता रहा है। पिरामिड का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद पवित्र बाइबल बता रहे वो अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों की मदद के द्वारा मिस्रियों ने पिरामिड को बनाया है या नहीं। इसको भी जवाब पवित्र बाइबल दे रहे हैं। अगर ना तो अब कोई बना नहीं सकते। अगर ये मनुष्य धरती पर है, अपन अगर पिरामिड को बनाना है, अगर अपन ही उसको पहले बनाए हैं तो आज भी बना सकते हैं, है या नहीं। तो लेकिन पवित्र बाइबल बोल रहे हैं परमेश्वर का पुत्र को मदद से, परमेश्वर का पुत्रों दिए विज्ञान से मिस्रियों ने पिरामिड बनाया। और देखो दूसरा बात, और आकाश में, इसका मतलब ब्रह्मांड में, विश्व में सारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा रची हुई। एलोहिम परमेश्वर ने उनका पुत्र वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। सारी सृष्टि का मतलब इस पृथ्वी के जैसा करोड़ों 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 संसार है। एक एक संसार में एक एक महिमा के, एक एक महिमा शरीर वाले, एक एक प्रकार का, नाना प्रकार का विज्ञान, नाना प्रकार का महिमा के लोग एक एक सृष्टि में निवास कर रहे हैं, निवसित है, डेरा कर रहे हैं, या नहीं। ये सिर्फ अपने को पवित्र बाइबल बता रहे, और कोई दूसरा धर्म ग्रंथ कोई नहीं बता रहे। और तीसरी बात यह है कि पहला बात मानव जाति के आरंभ के बारे में, उनको विज्ञान कैसे आए। दूसरी बात, और ब्रह्मांड में कौन है बोल के, दूसरी सृष्टि है, करोड़ों सृष्टि है, करोड़ों सृष्टि में लोग भी है, उनका विज्ञान कैसे, उनका चाल चलन व्यवहार के बारे में अपने को बता रहे। और तीसरी बात यह है कि जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला है, जो है या नहीं। सवोपदेश एक फर्स्ट प्रथम अध्याय 9 का वचन, जो पहले हुआ है वो फिर होने वाला है, आज जो हो चुका है वो पहले हुआ है। तो इसके पीछे मार्मिक बात क्या है, जो पहले परमेश्वर का पुत्र धरती पर आए हैं, अंत दिनों में भी परमेश्वर का पुत्र धरती पर आएगा। ये बात भी भविष्य के बारे में पवित्र बाइबल ने बताया। अभी सुने तो देखो, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 8 और 9 का अध्याय में अपन कल ध्यान करें। तो मानव जाति के आरंभ के बारे में, उनको विज्ञान कैसे मिला है उनके बारे में, यानी, और ब्रह्मांड में कितने सृष्टि है, और एक एक सृष्टि में और पंचभूत है, क्या लोग है, लोग कैसे है, उनका विज्ञान कैसे है, उसके बारे में सुने। और आखिरी में फिर से अंत दिनों में परमेश्वर का पुत्र धरती पर आएगा। उन्हें कैसे आएगा, शैतान लाएगा ना तो परमेश्वर लाएगा। लाने के बाद क्या होगा, क्या मनुष्यों का सोच, विचारधारा, सोच कैसे रहेगा, इसके बारे में इतना सीक्रेट्स पूरा आज अपन इस अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों पुस्तक में अपन ध्यान करें। तो इसके पीछे जो शैतान का जो दुष्ट योजना है, किसी को भी मानव जाति का आरंभ के बारे में, और ब्रह्मांड में दुष्ट सृष्टि के बारे में, और अंत दिनों में फिर से परमेश्वर का पुत्र धरती पर आएगा, ये पूरा मार्मिक बात, छिपे हुए बात किसी को भी मालूम ना होना बल्कि शैतान का दुष्ट योजना। इसको परमेश्वर ने ढा दिए, इसको परमेश्वर ने क्या करे, मिठा दिए। हालेलुया। ठीक है।
तो ये आज तक अपन ये अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों पुस्तक के द्वारा ये आज आज तक अपन सीखे। ये है फल, ये है फल। अभी हर विश्वास अच्छे तरह से बोल सकते हैं अपना मूल पिता पूरे इंसानों का आरंभ आदम और हवा से हुआ है। उनको टेक्नोलॉजी कैसे, उनको टेक्नोलॉजी विज्ञान इन्होंने दिया है परमेश्वर का पुत्र, वो पवित्र बाइबल बताए, क्योंकि पवित्र बाइबल ये अकेला ही परमेश्वर का पुस्तक है और किसी पुस्तक परमेश्वर का पुस्तक नहीं, लोग ही लिखा है उनको धर्म प्रचार है, लेकिन अपना पवित्र बाइबल को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। और पिरामिड का निर्माण के बारे में अच्छे तरह से बता रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में भी अंतिम दिनों में अपना पवित्र बाइबल बता रहे, और शैतान का दुष्ट योजना के बारे में पवित्र बाइबल बता। तो ये पूरा बताने से वैज्ञानिक लोगों को प्रश्नों, वैज्ञानिक लोगों का मुंह चुप हो गए, बंद हो गए, शैतान का दुष्ट योजना भी कलीसिया को मालूम पड़े। तो अगर टिड्डियाँ लाने दो, विचित्र प्राणियों, कितने भी परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाने दो, कोई भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर का अनुमति से अधोपुण्य से आते हैं टिड्डियाँ, उसको ही ये परमेश्वर का काम है बोल के विश्वास करते हैं। और शैतान उससे पहले कितना जितना भी चमत्कार करने दो, वहाँ पर विश्वास नहीं करते। तो इतना सबूत, एकदम सबूत इस पुस्तक के द्वारा, पुस्तक ध्यान करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताए। ठीक है, ये है आज का संदेश। समय में कल के संदेश में कुछ प्रश्न का जवाब को सुनिए। आइए संदेश में प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ए शनिवार के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक जितने लोग इस सत्य को सुने और सुने, हर एक के अंदर प्रभु इस वचन का सारांश, इस सत्य को उनके अंदर फल भरा प्रभु। और कल मिलते हैं जब प्रभु आज तक हमको प्रभु इस पुस्तक के अंदर क्या हम सीखे हैं उसको हमको ठीक ढंग से बताए पवित्र आत्मा। क्या अंतरिक्ष बुद्धिमान प्राणी पुस्तक के द्वारा मानव जाति का आरंभ और उनका वृद्धि, मानव जाति का विकास कैसे हुआ, उनको ज्ञान कैसे मिला है, विज्ञान कैसे आए, और पिरामिड का निर्माण कैसे संभव हुआ, और दूसरे ब्रह्मांड में विश्व में कितने सृष्टि है उसके बारे में, अंत में क्या हुई, इतने सारे बात हमको ध्यान करने का अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद धन्यवाद। सत्य को हमारे अंदर फल फल कल मिलते जो और वचन ज्ञान मिलने का सारे प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु मसीह सारे भक्तों को सदा साथ